मायावती की देंगे, मायावती की मरेंगे, लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। जो मंदिर पर रहने वाला बाबा जी बना दियो राजा हमारा, बाबा जी बना दियो। ये कोई दुख की बात है मोदी की? ना देंगे, मरते दम तक नहीं देंगे। नहीं है। नमक में भी कांच आ रहा है, जो फ्री क्या है, नमक में कांच, चने में कांच, रिफाइंड में कांच। योगी जो है कि मुआवजा देते हमारी पिछली फसल को। वोट हम तो देंगे जी बसपा को। भ्रष्टाचार मुक्त है, कोई कहीं बलात्कार है रहे, कहीं कुछ है रहे, बहन बेटी के लिए इन्होंने रैली कर रहे हैं, एक भी मार्क्स नहीं लगा रखा अमित शाह ने। भाई तुम भी तो फैला रहे हो कोरोना, बेमतलब कोरोना 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कोरोना मतलब कर्फ्यू लग रहा है। आज कोई आवे कोरोना, दिन में कौन आवे? हम तो बीएसपी के कट्टर हैं, जिसमें हमारी ताकत है। कट्टर बीएसपी के हैं। 2000 वोट हैं, 2000 के 1000 बीएसपी को जाने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। मैं इस समय हूँ गौतम बुद्ध जिले में। गौतम बुद्ध के अंदर ये जेवर विधानसभा लगती है। जेवर विधानसभा में ये एक गांव पड़ता है। गांव का नाम क्या था? ढुलेरा। अलाउद्दीन उर्फ नगर ढुलेरा। अच्छा, ये बताइए कहाँ जा रहे हो लट्ठट लेके? अब मैं गाय भैंस बाजार में लौटाने को जा रहा हूँ। मेरे गाय जौ खा लिए 20 बीघे। 20 बीघे जौ खा लिए उन्होंने। और योगी बाबा तो गौशाला बनवा दी है। फिर ये गौशाला की हमें खबर ना कहाँ है, कहीं कहाँ कोई पता नहीं। और वो कहते हैं कि गाय का गोबर, उससे आप उद्योग करिए अपने गाय को, गोबर को। मतलब गाय तो हमारी जो रहेगी, हमारी गाय है, हम पर लंगड़ी गाय है, वो आप पा रहे हैं पर से वक्त दूध पीवे। और ये आवारा गाय डोले का उन्हें कौन रखावे? तो उनका गोबर इकट्ठा करिए आप लोग। अच्छा, हम पे ये कहीं तो आदमी है, हम गोबर कहाँ तक इकट्ठा करेंगे? अच्छा, तो परेशान है आप गाय से? हाँ, गाय बेजार है रेज के। तो अच्छा, ये बताइए इस बार वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो हम जो है अब कौन दे दें? आप बताओ किसको दे रहे हैं? ये हमें तो अभी जब टाइम आएगा जब ही बताएंगे। नहीं तो अभी सोच तो रखा होगा। अब तो चुनाव आने वाला है, बस थोड़ा टाइम बचा। कौन किसको बता दें तुम्हें? नहीं, आप बताइए किसको देंगे। मायावती हैं, योगी जी हैं, चंद्रशेखर आ गए हैं, अखिलेश हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं आप? हम तो जो है मायावती के देंगे जी। मायावती को देंगे? हाँ। और चंद्रशेखर को क्यों नहीं देंगे? चंद्रशेखर तो हमने देखो ही ना कहाँ है। कहाँ है चंद्रशेखर? तो देखो ही ना है। देखो ही ना कहाँ है। अच्छा, ये पूरा गांव जाटव समाज के लोग हैं यार? हाँ, जाटा बन गई। हाँ, जाटा बन गई। और पंडित भी हैं? पंडित भी हैं। तो अच्छा, ये पंडित लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार? बहन जी को वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये तो मैं ना कह सकूँ, उनकी दिल की कैसे बता दूँ? कर रहे हैं ना करना, मैं किसी से कह रहा हूँ भाई। आप बहन जी को वोट दे रहे हैं? बस खाली बहन जी को। बहन जी क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? को हमारे गांव क्षेत्र की है। अच्छा, हाँ बस। इसलिए? हाँ, सही। तो अभी ये लठिया लेके कहाँ जाएंगे? खेत पे? खेत पे जाएंगे। तो साड़ों ने परेशान किया है क्या? हैं? परेशान कर रखा साड़ों ने? हाँ, परेशान तो कर ही रखे। देख लो, जाना है तुम्हारा आगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीशपाल। शीशपाल जी। पाल जी, ये बताइए क्या लग रहा, माहौल क्या है इस बार चुनाव में? 2022 बसपा का है। बसपा का है। और पार्टी भी आ रही है? हाँ, हैं तो सब। चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं आपकी बार? नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है अभी चंद्रशेखर जी को। हमने नहीं देखा। और भाजपा क्यों नहीं दे रहे? गल्ला फ्री बढ़ रहा है, सब कुछ फ्री है। भाजपा को नहीं दे रहे। हमने हमेशा बसपा की वोट दी है, बसपा को ही देंगे। हमेशा बसपा को वोट दी। तो अच्छा, ये बताइए, भाजपा कह रही है कि हम गल्ला फ्री दे रहे, सिलेंडर फ्री दिया हमने, 2000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं। कहाँ दिया है सिलेंडर फ्री? बताइए, सिलेंडर कब दिया है फ्री? यही नहीं आज तक। तो आपके यहाँ नहीं बैठे? नहीं। तो ये झूठ बोलते हैं? झूठ बोले या सांच बोले, ये तो उनको पता होगी, हमें क्या पता। हाँ, झूठ बोले या सांच बोले, हमें क्या पता इसकी। हाँ, क्या कह रहे हैं? आपको नहीं मिले ना? आप खेती करते, 2000 रुपए नहीं आते आप? नहीं आते, आज तक नहीं आए। अच्छा। हाँ, तो ये लोग तो कहते हैं कि रुपए डाल ले। नहीं, हमारे तो अब भी खाता दिखा दूँ तुम हमें। नहीं आए। गल्ला मिलता है? गल्ला भी नहीं, कभी मिले कभी ना मिले। तो बाकी भी हमें कोई जरूरत ना है। उसकी जरूरत नहीं है? हाँ, जरूरत भी ना है। तो इस बार वोट मतलब बहन जी को? बहन जी को देंगे। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? देशराज। देशराज जी, माहौल क्या लग रहा है इस बार? हम तो बीएसपी के कट्टर हैं, जिसमें हमारी ताकत है। कट्टर बीएसपी के हैं। सच में? सच में। कितनी ताकत है? ताकत हमारे मोहल्ले में 2000 वोट हैं, 2000 के 1000 बीएसपी को जाने यहाँ से।
और चंद्रशेखर को क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे। चंद्रशेखर हम समझते नहीं कहीं। चंद्रशेखर कहते हैं आपकी आवाज़ तो हम ही बुलंद करते हैं, हम ही लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, जो हमें बहन जी के वहाँ में सम्मान मिला है हमें और नहीं मिला कहीं भी। और भाजपा क्यों वोट नहीं देंगे? वो गल्ला मिला है। हमको तो मिलता ही नहीं है। गल्ला मिला है, कह रहे कि 2 गल्ला हम फ्री दे रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, हाँ? नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ? नहीं मिला। तो सिलेंडर तो मिला है फ्री। सिलेंडर कहाँ मिला है? 900 साढ़े 900 का सिलेंडर होगा। हाँ? 940 का। कहाँ मिला? 2000 रुपए मिले? नहीं मिले। हाँ? कहते हैं कि किसानों को दे रहे हैं हम तो अब की बार बहन जी को, बहन जी को। और किसी को नहीं? नहीं। कोई गुंजाइश? नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। चलिए, क्या नाम है मामा? चरण सिंह। चरण सिंह। माहौल क्या है इस बार 2022 का? बहुत बढ़िया। किसको ला रहे हो? मायावती को। और भी पार्टी तो है? और इनकी कोई जरूरत ना है। जरूर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मोदी तो ऐसो कि तमाम नाजन ने खबा दिए, फ्री ना को फ्री को नाम कर रखो और खेत खबा दिए सब। और गल्ला फ्री बांट रहे हैं? गल्लो फ्री हमारे खा रही हैं वो, हमारे ये तो खा रहे हैं वो उल्टो। ये हम पे पैदा ही ना होगी तो हम दे कहाँ से देंगे? सरकार है सब गाय खा जाए। कहते कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है सरकार में। हमें कोई अच्छी ना लग रही। हाँ? हाँ, अच्छी नहीं है? बिल्कुल ना, कुछ भी अच्छा नहीं है? कुछ नहीं। यहाँ की सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो किसको लाएंगे फिर? मायावती को। पक्का? पक्का। और चंद्रशेखर को? ना, बिल्कुल मायावती है देंगे, बिल्कुल वोट मायावती है। भाजपा कहती है हमने गल्ला सब फ्री दे रहे, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे, 2000 रुपए तो हम भी तो बता रहे हैं जितना वो फ्री दे रहे हैं इतने तो हमारे खेतन में खा जाए, वो कहाँ से दे हमें? जो बहन जो 50 किलो कट्टा मिले वो यूरिया को कट्टा 9 दड़ी को ही कर दियो। 500 रुपया में खारो और कीमत दूनी है रही है। का एक सरकार अच्छी है ये। तो महंगाई है? महंगाई है। वो तो कहते हैं कि राष्ट्र मजबूत बना रहे हैं हम तो देश। ऐसे तो हम भी कहते हैं कि हम मजबूत हैं, तो ऐसे थोड़ा मजबूत हो जाए। मजबूत तो जब ही होएगा आदमी जब सभी अच्छा, ये बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं या नहीं? ये तो बहुत भीड़ लग गई बच्चों को। बच्चे स्कूल कहाँ से जामे? रोज बंद रहे हैं सारे स्कूल। अच्छा, तो कोरोना टाइम में भी? कोरोना टाइम में भी बंद रहे, वैसे भी बंद रहे हैं। तो इनका भविष्य बेकार। भविष्य तो बेकार ही है गो। हाँ? भविष्य बेकार ही है बालकन को तो। बालकन का भविष्य बेकार हो गया। और का बताओ, 2 पर के कोरोना आएगो, अब के फिर कोरोना। अब बालक पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? 2.5 को कट्टा जब खेत बो रहे हो किसान को, जब तो 1500 को 1600 को, और अब कट्टा मिल रहा वही 1200 को। कहाँ गई होगी मोदी जब देखते ना उन कट्टन ने? किसान जब परेशान है, बहन दुनिया भर में भागे ढोल रहे हम लेने के लिए कट्टन ने, जब हमें तो मिल लो ना हो। अब 1200 कट्टा दे रहे हैं वो किसान है। तो आपके पास तो एयरपोर्ट बनवा दिया जेवर। अजी एयरपोर्ट को खाने के लिए दे रहे है का? एयरपोर्ट तो यहाँ भुखमरी और पड़ेगी। भुखमरी और है एयरपोर्ट थे तो बताओ। हाँ, एयरपोर्ट तो का है? एयरपोर्ट तो कोई यहाँ कंपनी एरिया में तो, या कोई स्कूल बढ़िया बनते जो बच्चे पढ़ते उनमें शिक्षा बढ़िया होती तो बढ़िया हो, या इनते का है बताओ। तो ऐसा हो वैसे योगी मोदी हैं बढ़िया, पर इन्हें अपनी छवि अपने आप खराब करी। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से बढ़िया है? हाँ वैसे बढ़िया, पर ये कर तो दिया। अब देखना रे, बताओ 1500 को कट्टा है वो, किसान भागो डोल लो, परेशान है वो जब तो। अब जब आदमी परेशान है, रात को 11-12 बजे तक आ रहे हैं गैयन पे। हम जाके देखो 10 बीघे गेहूँ खा लिए गैयन ने। 10 बीघा? हाँ, ऐसा उड़ा रखा भिन्नास। रात को 11-11 बजे तक रह रहे हैं हम। वो तो कहते हैं ना कि उसके साढ़ के, वो साढ़ होता है उसके, जो गोबर होता है उससे आप रोजगार करिए, गोबर से। उनके नेता कहते हैं। अजी गोबर वही करेंगे ना, साढ़ अंते गोबर अंते वो रोजगार। हम पे तो ना है तो रोजगार वही आके बता में हमें नो कैसे है रोजगार। कोई कंपनी लामे बनाने के लिए ना भाई रोजगार है या गोबर थे, तो हम भी करके देखेंगे फिर तो बढ़िया रहेगा। फिर तो भी इनका बेचारे इन पे डंडा बाजेगो, इनकी व्यवस्था ना करेंगे फिर बढ़िया, हम भी रोकेंगे फिर जो बढ़िया काम करेंगे तो गोबर थे। बताओ। तो अच्छा ये बताए, वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट हम तो देंगे जी बसपा को। हाँ? बसपा को पक्का? हाँ। और भी तो पार्टियां हैं? हाँ, पार्टी तो बतेरी है, हम पे कोई रोक रहा है? पार्टी तो बतेरी है।
बहन जी को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं आप लोग? बहन जी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म है, वे अधिकारी बढ़िया काम करें, टाइम पे आने में सब काम बढ़िया है। में भाजपा वाले कहते थे कि पहले गुंडई बहुत है, पहले गुंडई बहुत होती थी, पहले जब अखिलेश की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, अब गुंडागर्दी नहीं होती, अब तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार मुक्त है, रो कोई कहीं बलात्कार है रहे, कहीं कुछ है रहे, बहन बेटी के लिए उन्हें खूब पता हो, उन्हें पता हो ना, सब पता हो। हाँ, बहन बेटी के लिए क्यों ना है रो। हम तो न कह रहे हैं बढ़िया, अगर ये बढ़िया ही होते है, या राशन ते बढ़िया थोड़ी है मैं कि राशन दे दिए, राशन ते बढ़िया ना है रहे, काम बढ़िया होने चाहिए। तो जैसे ये काम बढ़िया करते तो है सके ये फिर भी आ जाते योगी जी। तो काम अच्छे नहीं हुए। एक तो हम तो बताओ, हम रात जो 11 बजे तक आ रहे हैं रात को, और दिन भर गई इनके चक्कर में, जब जो गई खेतन ने खा रही हैं, और कह रहे हैं कि सिलेंडर हमने फ्री दे दियो। अब 900 950 रुपये को सिलेंडर भर जा रहा, बताओ कबाड़े में बिक रहे हैं अब तो सिलेंडर कबाड़े में और का पब्लिक कबाड़े में बिक रही है, गरीब आदमी ना भरो जाएगा तो कबाड़े में बिक रहा हो। तो बताओ 900 रुपया 920 रुपया का सिलेंडर आ रहा है, अब कौन भरो जा रहा, कहीं गरीब आदमी भरो जा रहा, ना भरो जा रहा, कबाड़े में बिक रहे हैं वो कह दे दिया हमने सिलेंडर फ्री दे दिए हमने। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, आप युवा लगते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गौतम। अच्छा दीपक जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? माहौल जी पूर्व बहुमत आएगी बहन जी की सरकार। अच्छा, ये रोजगार मिला है? योगी सरकार कहती है 4.5 लाख रोजगार दे दी हमने उत्तर प्रदेश में। अब एक बात बताओ आप, अगर हमें रोजगार मिलता हो आज क्या है, हम यहीं खड़े होते, हम भी कहीं ड्यूटी करते, बताओ। तो रोजगार नहीं मिला? अजी रोजगार का दस्ता नहीं ना है, हम कोई भर्ती वगैरह देख रहे जामे। अब बताओ भाई 3 साल तो कोई भर्ती आई नहीं रही, आ रही है तो कोई पेपर लीक हो गया, क्या कोई कहता कि कैंसिल हो जाए, भरे रहे हो। हम तो उनकी फीस दे देते परेशान है, रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ करिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आने के बाद कोई भर्ती पूरी नहीं होती। तो आपके हिसाब से अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी सरकार में। देखो सुनो, कानून व्यवस्था अच्छी है क्या है बताओ। देखो कहीं भी है, पहले बहन जी सरकार में अगर कोई भी झूठे को भी हम काम हो जाए, कोई भी कांड, तो पुलिस वाले से बोल दिया भाई, हम गए थाने रिपोर्ट लिखवा दी तो तुरंत वो सब काम करते थे। आज 10 चक्कर मारो आप, जब जाके कोई सुनवाई करता है, बताओ आप ही। अच्छा, सुनवाई नहीं होती है? बिल्कुल भी ना सुनवाई है, सुनवाई होती तो फिर क्या दिक्कत है भाई बताओ। अगर कोई ये ऐसी कोई चीज़ होती भाई फेमस के लिए वो भी है, फिर क्या होता। तो भैया हमें इससे बढ़िया, बहन जी से बढ़िया कोई नहीं लगता, नहीं कुछ भी है। तो बहन जी को लाएंगे आप? बिल्कुल जी, बहन जी को लाए। चंद्रशेखर जी भी युवा हैं, चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर जी युवा हैं, बात हमने मान ली, लेकिन चंद्रशेखर जी भी तो गलत हैं। उन्होंने जब ये जो अब संघर्ष करते हैं चंद्रशेखर जी, हम अच्छा लगता है हमें भी जो संघर्ष करते हैं, हम भी खुद चाहते हैं कि हम इनका साथ दें में, पर लेकिन हम इसमें क्या करें बताओ। चंद्रशेखर जी ने ये खुद कहा था कि मैं कभी भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, अब बताओ उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, ये इनकी बात सही थोड़ी नहीं है। हाँ तुम संघर्ष करो, अब ये थोड़ी नहीं है भाई, बाबा साहब ने सबको वो दिया था अधिकार कि भाई कोई भी अपने लिए पार्टी बना सकता है, पर लेकिन ये थोड़ी नहीं है कि तुम अब हर एक बना लेगा, ऐसे तो मैं भी पार्टी बना लूँगा अपनी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो कहते हैं कि युवाओं के जब उत्पीड़न की बात होती है तो बहन जी नहीं सुनती है, हम सुनते हैं। सुनो मेरी बात, अब देखो नहीं सुनती हैं। अब देखो गांव में प्रधान भी होते हैं, ठीक है, अब कोई भी है कोई काम हो जाए तो प्रधान से बोलते हैं भाई कि तुम हमारा काम करवाओ। प्रधान जी कोई बिजी भी हो बाई चांस, तो और भी गांव के सदस्य होते हैं जो माने हुए होते हैं, उनको भी लेकर जा सकते हैं हम, उनसे भी काम होता है। अब ये थोड़ी नहीं कि हम उन्हें प्रधान समझ लें अपना, भाई जो प्रधान है वही रहेगा ना। अब बता देखो पिछले लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन में सबसे पहले खुला था, खुलना चाहिए सबसे पहले शिक्षा के लिए कॉलेज, इन्होंने क्या खोला, सबसे पहले खोला ठेका, शराबी ठेके। बताओ सबसे पहले शराबी ठेके खुलने चाहिए थे कि बच्चा की शिक्षा के लिए खुलने चाहिए थे। देखो ये बच्चे हैं, अब ये 5 साल पढ़ चुके हैं, अब इनके 2-3 साल में हो चुके ख़त्म, मतलब स्कूल नहीं खुले, ये सब भूल चुके हैं। बताओ इसमें क्या करा जाएगा। अब देखो बिल्कुल भविष्य खराब हो रहा है, हम मानते हैं। देखो अब देखो ये अब फिर से लॉकडाउन लगाना चाह रहे हैं, नहीं देखो रैली कोई नहीं, रैली बंद नहीं हो रही इनकी, मोदी है, योगी है, अमित शाह कहाँ घूम रहे हैं ये, ठीक है। दुनिया से बोलते हैं कि भाई मास्क लगाओ, मैंने खुद देखा अपने फ़ोन में,
इन्होंने रैली कर रहे हैं, एक भी मास्क नहीं लगा रखा अमित शाह ने। सबके लिए बोलते हैं कि मास्क लगाओ। अरे मास्क से थोड़ी नहीं हो रहा भाई, तुम भी तो फैला रहे हो कोरोना बेमतलब, कोरोना ही कोरोना। अब बताओ, कहते हैं कि भाई दिल्ली में बोलते हैं कि रात शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कोरोना मतलब कर्फ्यू लग रहा है। अब बताओ रात को आवे कोरोना, दिन में कौन आवे? तो आप इस बार बहन जी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जी बहन जी। अब यही सुन लो साहब, अब यही सुनोगे? सुनने सुनते नहीं हो। सुन रहे हम आपकी। मेरे इंजेक्शन लगो कोरोना को, 3 महीना में 20,000 रुपये उठा के आयो। इंसान बने करे, जो मंदिर पर रहने वालों बाबा जी उठ बना दियो राजा हमारो, जो मंदिर पर रहने वालों बाबा जी बना दियो। ये कोई टुक्की बात है मोदी की? हैं जो सजाए रहन दिए। पहले वोट दिया था क्या? कौन है? भाजपा को। ना देंगे, मरते दम तक ना देंगे। सांस लेकर जाकर बाद में कितने को पड़ जाइए वोट। मायावती की देंगे, मायावती की मरेंगे, लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। ये बात है हमारी। तो अच्छा, ये तो योगी जी कहते हैं कि हम तो गल्ला फ्री दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री। सुन जाओ ज्यादा सिलेंडर खुले 400 रुपए को, आज सिलेंडर 1000 रुपए को। हमारे यहाँ पे लेडीज है, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, क्या कह रही बेटा? बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी कर रखी है, क्या करें ये लड़कियां? कोई कॉलेज खुलवाना चाहिए सरकारी। इतनी महंगी पढ़ाई है और सिलेंडर इतना महंगा भरा जा रहा है। क्या है ये लॉकडाउन लगा रखा है, पढ़ाई करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हम स्कूलों में। थोड़ा इधर आ जाइए, ट्रैक्टर ऑनलाइन करा रहे हैं। क्या ये पढ़ाई हमारी समझ में नहीं आती है। पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भविष्य खराब हो रहा है आपका। यस जी, क्योंकि मोदी आया जब तक पढ़ाई तो चलनी है, क्योंकि मोदी जाएगा हम तो बहन जी को वोट देंगे आपके। बहन जी को देंगे आप? हाँ यस। अच्छा, ये बताइए, कहते कि ऑनलाइन पढ़ाई हम करवा तो रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई क्या है? बच्चे पढ़े ना रहे तो ऑनलाइन पढ़ाई क्यों? समझ में नहीं आती। कुछ भी समझ में नहीं आती। अभी टैबलेट बांटा है उन्होंने। क्या बांटा? कुछ भी नहीं मिला। अरे गरीब लोग तो, मेरे पापा, हाँ ये इंजेक्शन जो लग रहे हैं ये लगा है। मेरे पापा, हम तो इतने गरीब है कि मेरे पापा इलाज भी नहीं करवा सकते ठीक से। आज देखो मेरे पापा की क्या हालत है, घर में कोई कमाने वाला बड़ा भाई भी नहीं है। क्या करें हम? क्या ये मोदी कुछ नहीं है। नमक में भी कांच आ रहा है, जो फ्री क्या है? नमक में कांच, चने में कांच, रिफाइंड में कांच, सब में कांच आया। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि कमाने वाले। अच्छा, ये बताइए, योगी जी कहते हैं कि हम गल्ला फ्री बांट रहे हैं। क्या गल्ला फ्री है? अरे सिलेंडर इतना महंगा भरा जा रहा है, 1000 रुपए का। ये 200 रुपए किलो तेल है। क्या ये कुछ है? हाँ, क्या कह रही दादी? 200 तेल कर रखो है, सब चीज में महंगाई है, कोई गल्ला फ्री ना है। वो सब ले रहा मोदी का कर रहा है। सिलेंडर भी तो मिला होगा आपको? सिलेंडर हमें ना मिला। नहीं मिला ना, वो भी 1000 में भरो जा रहा हो। कहाँ सिलेंडर भरवाएंगे? 1000 में सिलेंडर भरवाया जा रहा, कमाई ना आई 1 पैसा की। कावट रहो, वहाँ तो दोनों ले रहा है, महंगाई करके नहीं है। हम तो मायावती के देंगे वोट, हम ना देंगे। अच्छा, वोट किसको दे रही है? कहाँ राशन बच रहा है? कहाँ ऐसे राशन का कहाँ हो है? वोट जब इधर देंगे जब भेजेगा ऊपर से खाने को। कौन की देंगे? कौन को देंगे? मायावती को देंगे जब कुछ ना दे रहा हमको तो। बड़े बूढ़े हम तक कम मेहनत हमें ना कछु। हाँ, कह रहे कि पेंसिल भी मिल रही है आपको। कहाँ मिल रही है? मोको फिर सर भी ना है, आँख घंटे भी ना दिखे, कमे ना, घोटन में दर्द, कहाँ करी? तो पेंसिल आपकी बनी नहीं? कहीं ना बांधी काई दे भी, कब बंधेगी जब ऊपर? अभी आप इतनी जल्दी ऊपर जाने की क्यों सोच रही हैं? कहाँ पेंसिल ना तो कहाँ खाएंगे? हम पर कमी रहो है। तो अच्छा, सच बताओ, इस बार वोट किसको दे रही? अरे हम तो वोट का है पेंसिल बंधवा पहले मायावती देंगे, अपनी बिरादर देंगे हम तो। हाँ, तुम कहाँ के हो? हम जानने आए हैं कि आप वोट किसको दे रही हैं? हम तो मायावती को देंगे और खुल का देंगे। खुल के? हाँ। चलिए दादी, ये उत्तेजित हो गई है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम गंगाधर है। माहौल क्या लग रहा है इस बार? इस बार डाढ़ा जीतेंगे। डाढ़ा, वीरेंद्र सिंह डाढ़ा। वीरेंद्र सिंह। अच्छा, ये बताइए, यहाँ एयरपोर्ट बनना है आपके बगल में, और विकास की गंगा बहा रही उत्तर प्रदेश में, बही है? कौन ने बही है? मायावती ने। मायावती ने ये हाईवे निकाला, मायावती ने ये एयरपोर्ट बनाया, मायावती ने।
ये तो अखिलेश भी खींच लेगा ये अपने यहाँ को। हाँ जी, वहाँ से भी खींच के आया हो। ये मतलब ये ये सीट क्लियर जो है का अब के तो क्लियर ही जाएंगी, तीनों ही जाएंगी। और यह गांव में आधे में हाथी है, आधे में हाथी है वोटन में। आधा तो यहाँ पे कहते हैं कि आधा जाटा वो आधा ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है इस बार? वो तो चाहे कहीं भी जाओ जो है कि हमें कोई मतलब ना है। बट वो तो बट रहे हैं अब के, बट रहे हैं। जब तो जीतेंगे, जब तो जीतेंगे। हाँ। अच्छा, ये आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे, काम सब बहन जी ने कराया है? हाँ, बहन जी ने करो है, वो आए के करे हुए कर रहे है। ये कौन सो करो मोदी ने, कौन सा हाईवे ये वहाँ ने बनायो, एयरपोर्ट कर बनायो वहाँ ने बनायो। अभी कौन सा काम करो यार? ये तो कह रहे हमने बनवाया। कौन हम बनवा रहे हैं। कौन कह रहा है? बाबा जी। बाबा जी लाओ यहाँ हमारे आगे बोल के हम देखेंगे। बाबा जी है 10 साल पीछे और कर दियो। हाँ, मायावती का शासन होता तो वहाँ में तो बन भी जाता तक पहले। और फिर आजा खेत देखो जाके कहाँ ले रहे हो। कोई 500 गाय है तो भगानी वहाँ को उनको गाय और रोज और सरफ इन पर पाबंदी रोक लगा दी कि मारो मत इन्हें। ये जानवर डोले खेती खा रहे हैं, इनकी पूर्ति करे ना किसान। वो पिछली फसल को मुआवजा दे ना मोदी और योगी, एक दानो ना आयो, लागत गई खामा खा की। किसान उभरे कहाँ थे? किसान तो कहते हैं कि मेरी सरकार में किसान खुशहाल है, उसकी आय हमने दुगनी कर दी। कौन सी आय दुगनी कर दी है? अरे हमारे तो जो है ना सुन ले रही है भाई। कांग्रेस शासन में गाय धन जो भी जानवर है सारे कटते रह गए, बेमतलब के जो जानवर है वो कटते रह गए। और आज जो है कि इतनी जनसंख्या है रही है कि आदमी से भी ज्यादा है रही है। अब ये जो है कि जानवर खेती खा रहे हैं, या मुआवजा कौन देगा फसल को? योगी जो है कि मुआवजा देते हमारी पिछली फसल को। अच्छा, ये बताइए फसल दुगनी हुई या नहीं हुई? ना, कुछ भी ना आया रो। हमारे तो नाश हो जा रहा, एक दानो ना आया फसल में थे। खा रहे हैं तो कहाँ है जाएगी? गाय खा गई। और अब भी रखा रहे हैं। गाय ने जो है तार लगा रहे, तार ने भी तोड़ के घुस रहे हैं खेतन में, जंगल में। हाँ, जब तक जो है ये योगी की सरकार जो है सब बेकार है। तो सरकार हटाएंगे इस बार क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो हटेगी। आपका क्या मूड है? जो ये कह रहे हैं सही है बात। हाँ? जो ये कह रहे हैं कम। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कि किसान की फसल दुगनी होगी, नहीं हुई? दुगनी है, गाय तो खा रही हैं, गाय तो खा रही हैं। ठुंड ठाड़े गेहूं के तमाम ने खाएगी गाय पूरा गेहूं। हाँ, ये क्या कर रहा है मोदी और योगी? कुछ कर रहा है। जो मायावती के शासन में वहाँ पब्लिक बड़े एंशन रही और गुंडागिरी कोरी चल रही है दुनिया में। गुंडागर्दी चलती है। हाँ, कहते हैं कि गुंडे तो यूपी छोड़ के भाग गए। हाँ, भाग गए, कहीं ना भाग गए। मायावती ने सब बंद करे, एक भी ना रेप हो कहीं भी। और ये इनके शासन में रेप है रे। हाँ, ये कौन सी कमी छोड़ रहा हो मोदी और योगी? पब्लिक को चूतिया बना रखो है कि हम राशन दे रहे हैं। कहाँ राशन दे रहे हैं? 1000 रुपया को सिलेंडर है, गरीब आदमी भरवाया जा रहा है। 1200 वहाँ को सवा मन को कट्टा आवे हो यूरिया को, और 9 दही को कर रखो है। कहाँ ये सब है? खा जाओ आप ही या पब्लिक के चूतिया बना रहे हो? हम वोट हमारी सब हाथी की। बीएसपी की सरकार बनेगी तो मोदी खूब झिक्के जोर लगा लीजिए। गल्ला बांटेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। गल्ले हमें कहा मत बोले, तो इस बार गल्ले पे वोट नहीं डलेगा ना। वहाँ में क्या फायदा है रो है? गल्ले तो है वे का है। वो तो कहते हैं सब आदमी खुश है उत्तर प्रदेश का, हम गल्ला बांट रहे हैं। गल्ला है तो सही हमारा, हम पे है गेहूं तो बेमतलब में दे रहे हैं। चामर गेहूं नहीं, चामर भी हम पे है में, गेहूं भी हम पे है में। एक बात बताओ, कितनों तेल देखो तुमने 100 रुपये लीटर पहुँच गो। किसान ऐसे पागल है गो कतई।
जब ना देख रहे योगी मोदी या गले की तो कह दई और या तेल की ना कह रही और डीजल की और पेट्रोल की नहीं कितना महंगो हेरो है। किसान ऐसो हेरो कती पागल। और हाँ क्या कह रहे बाबा? मट्टी का तेल बंद कर दिया, मट्टी का तेल बंद कर दिया, डीजल 100 रुपया किलो कर दिया, पेट्रोल 100 रुपया किलो कर दिया। कहाँ कर रहा है मोदी है? हाँ लीटर ही। हाँ कहाँ कर रहा है मोदी? तो इस बार लोग नाराज हैं। नाराज ना जी, बहुत नाराज है। देखो जी यहाँ जेवर विधानसभा ते वीरेंद्र डाढ़ा क्लियर है, यहाँ की सीट बिल्कुल क्लियर है। बहुजन समाज पार्टी। ये हम लगातार ये जेवर विधानसभा में यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह सर। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो हम बहन जी को बनाएंगे, बहन जी को बनाएंगे, पक्का बनाएंगे जी। आपका नाम क्या है? हरवंश। आप किसकी सरकार ला रहे हैं? बहन जी की। बहन जी की। बहन जी की। ये हम जेवर विधानसभा में थे, लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। कैमरामैन आशीष के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक जेवर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।